मकामी अदालत में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। सारे सुबह से घूम रहे हैं भूखे प्यासे। वो गुनहगारी होगी, पावर जलाना रो। उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुर्रहमान। मालेगांव की मकामी अदालत में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि जो केसेस ख़ास तौर से जिसमें जुर्माना लगता है, पेनल्टी लगता है, ऐसे बहुत सारे केसेस जो बरस से पेंडिंग है, तो एक साथ इन तमाम सैकड़ों केसेस के निपटारे के लिए अदालत एक बीच का रास्ता अपनाती है। बीच का रास्ता अपनाते हुए लोक अदालत का जो है आयोजन करती है, ताकि एक वक्त में ये सारे केस जो है एक ही दिन में जो है निपटाए जा सके। आज सुबह से यहाँ पर मामूल से ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग परेशान हाल यहाँ पर आते दिखाई दिए। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर बिजली का बिल या बिजली के ऊपर कनेक्शन चोरी के मामला जो है वो लादे गए और उनसे जो है हज़ारों रुपए की जो है उगाही के लिए जो है उनको जो है नोटिस दी गई। ऐसे मामला भी यहाँ देखने को मिले। यहाँ पर ऐसे मामला भी देखने को मिले कि कुछ लोगों ने जो है बैंकों से कर्जा ले लिया, मगर कर्जे की रकम जो है वो लौटाने में नाकाम रहे। कुछ मामला ऐसे भी थे जिसमें जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के एक्सीडेंट के मामला थे या दीगर मामला थे जिसमें जुर्माना भरना था, मगर बरस से वो जो है जुर्माना नहीं भर रहे थे। उस मामले को भी हल करने के लोक अदालत में आज बुलाया गया था। परेशान हाल लोग सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर रहे। सबसे ज्यादा भीड़ जिस काउंटर पर नजर आई वो थी मालेगांव पावर सप्लाई, MPSL, मालेगांव पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ दिखी और सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत भी कलकत्ता बिजली कंपनी से ही रही। लोक अदालत में जो मामले आते हैं उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं से मालेगांव के आम शहरी को, जिसने कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ी, जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, मगर ऐसे आम लोगों को आज अदालत के सामने लाकर, अदालत के सामने घसीट कर कलकत्ता बिजली कंपनी अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। जिस तरीके से आप आम लोगों को आज अदालत में घसीट रहे हो, आम आदमी को भी चाहिए कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो भी अदालत का सहारा लेकर इस कंपनी को भी जो है अदालत में घसीटे। क्या है मामला, लोगों से बात करेंगे, आपको भी बताएंगे लोगों का दर्द। मैंने रहने नहीं आया तो गाड़ी पे सरकारी गाड़ी आती पावर हाउस की 2000 भरे हमने, और घर में अभी आए नहीं तो वो गुनहगारी करे। हमने भाड़े घर में था, खुद के घर में आके रह रहे। हर सरकारी आदमी आके बोलते कि अब बिल भरो, और मीटर का पैसा भी भरे हमने तो मीटर लगाई नहीं लगता। अच्छा, हाँ, तो वो गुनहगारी होगी, पावर जलाना रो। अब कहीं रहेंगे तो पंखा लाइट पे चलेंगे, पानी नहीं रहेगा तो मोटर से पानी खींचेंगे। तो ये तो सरकारी कानून तो अलग ही, बस आओ कोर्ट में, इधर आओ उधर आओ। मीटर की अर्जी किए थे, मतलब मीटर तो लाके दिए नहीं, ऊपर से और फाइन मारते हैं बाद में गाड़ी पे रोड पे। 2000 भरे हमने। नंबर 37 में हम रहते हैं। अच्छा। बपातीपुरा। अच्छा। ये गांव के किनारे वाला एरिया है। अच्छा और वहाँ पर हम लोग 4 महीना हुआ है अच्छा नए मकान में गए। अच्छा हम लोग वहाँ पर पहले असलम के गढ़ आए, वहाँ पर रहते थे, भाड़े से। अच्छा अब हमारे मकान हम लोग बनाए, हाँ तो ये जो बिजली का जो मामला है, हाँ तो वहाँ पर किसी का कुछ नहीं था। अच्छा, तो हम लोग वैसे ही चला रहे थे। बराबर। तो अब ये इनको बोले हम पोल्यूशन भरे, पहले 1700 रुपया दिए, उसके बाद 300 रुपया और लेने आए हो हमसे। तो हमने 300 रुपया भी दिया और उन्होंने ये हमको पावती दिया है। अच्छा तो ये पावती देने के बाद बोले हम आगे तुम्हारा लगा देंगे। अच्छा हाँ, हम मीटर लगाएंगे। तो वो कुछ आए नहीं। और अभी 2-3 दिन पहले कुछ साहब लोग आए थे और उन्होंने हमको नोटिस दिया। अच्छा, जब वो नोटिस दिया आपने उनको ये बताया था? उन्होंने इसका फोटो भी लिया है। अच्छा हाँ, जो अच्छा। साहब लोग आए थे। हाँ अब उनको बोला जाए कि यार तुम्हारा नंबर दो, तो उन्होंने नंबर नहीं दिया। अच्छा और अच्छा अपने घर के नंबर बराबर लेके जाते हो। अच्छा और हमारे घर के अंदर किचन में भी आए और उन्होंने पूरा किचन का फोटो लिया अच्छा। और चले गए। जो प्रोसीजर मीटर देने के लिए किया जाता है वो पूरा प्रोसीजर उन्होंने किया बराबर। बरोबर।
आपके घर के पास करीब में कौन सा पोल है, कहाँ से वायर आने वाली, उन्होंने उसका भी जायजा लिया, वो भी बराबर, देखा। बरोबर आपके किचन का फोटो भी लिया। बराबर। उसके बाद जो उन्होंने आपको मीटर देने का वादा किया, देख सकते ये जो है 14/5/2025 यानी करीब करीब ये जो है 4 महीना पहले जो है इन्होंने आपको बाकायदा एक पावती दी जिसपे लिखा हुआ है कि 1600 रुपए। बराबर। मिराज भी शेख अकबर, इनको 1600 रुपए जो है इनसे बाकायदा लिया गया। ये रिसीव्ड पर्सन है जिसकी सिग्नेचर है। ये जो है बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड। ये जो पावती है ये इनके घर की बनाई हुई पावती नहीं है, ये पावती बाकायदा MPSL की दी हुई है। इनका बोलना यह है कि हमने कायदे से मीटर मांगा, जितनी प्रोसीजर होती है सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए, बजाय मीटर देने के ये नाकारा नाअहल निकम्मी कंपनी मालेगांव पावर सप्लाई, एक जो कंज्यूमर है, एक जो कस्टमर है मिराज भी शेख अकबर, ये 4 महीना पहले इनसे बाकायदा मीटर मांगती है, प्रोसीजर मांगती है। ये निकम्मी कंपनी 4 महीने में इनको मीटर नहीं देती और 15,000 रुपए जो है जुर्माने की रसीद इनको आज ला करके कल जो है इनको देती है कि आप जो है वो गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका बोलना ये है कि ये जो रहते हैं जिस इलाके में, वो मालेगांव का मज़ाफाती इलाका, किनारे का इलाका है। जाहिर सी बात है किनारे के इलाके में कहीं जो है इलेक्ट्रिक पोल नहीं रहते, वहाँ पर जो है अक्सर जो है सांप बिच्छू इस तरह के जो है वो जहरीले जानवर पाए जाते। बारिश के दिनों में वहाँ पर जो है घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में क्योंकि तुमने जब फिर एक बार बोलता हूँ निकम्मो, जब तुमने एक जिम्मेदारी ली थी मालेगांव शहर को पावर देने की, हर घर के अंदर पावर कनेक्शन देने की, मीटर देने की, जब आप गलती कर रहे हो, मांगने पर आप जो है वो इनको मीटर नहीं दे रहे और उसके बाद जो है ये इनको जो है जुर्माना भरने के लिए 15 हज़ार रुपए, इनकी हालत देखो। ये आदमी 15,000 रुपए कहाँ से लाएगा? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का जो है ये जिम्मेदारी थी, जो सिर्फ गाड़ियों पे घूमते हैं, जो फुकट की पगार लेते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट आप तक नहीं पहुंचाते। ये पावती की कोई हैसियत नहीं है। अगर ये हैसियत नहीं क्यों देते हो पावती? वो 1600 रुपए तुमने फिर किस एवज में लिए थे? वो 1600 रुपए काय के लिए थे? गलती तुम्हारी, खुमियाजा ये क्यों भुगतेंगे? ये कहानी ये एक आदमी की नहीं है। यहाँ पर आज हम सुबह से यहाँ पर हैं, हजारों केसेस यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। गलती मालेगांव पावर सप्लाई की है, मगर एक आम आदमी को जो कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ा, जो कभी मालेगांव कॉर्पोरेशन की तक सीढ़ी नहीं चढ़ा होगा, जो कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़ा होगा, उसको आपने कोर्ट में लाके घसीट दिया। प्रेम सिंह साहब, ये आपके डिपार्टमेंट का फेलियर है, ये इनका फेलियर नहीं है। बिजली देना आपकी जिम्मेदारी थी, बिजली इनका हक है, इनका हक आप नहीं दे रहे हो। कायदे से मीटर मांगा है इन्होंने, कायदे से। अगर ये कायदे से मीटर मांगा है तो फिर किस जुर्म में आप जो इनको नोटिस दे रहे हो? ये बिल्कुल गलत तरीका है। जिस तरह की मनमानी आप लोग कर रहे हो ना, इस तरह की मनमानी जो है ज्यादा दिन आपको जो है ना इस शहर में रहने नहीं देगी। एक आदमी अगर मीटर मांग रहा है, उससे आप पैसा ले रहे हो, उसको मीटर दो। 4 महीने में मीटर नहीं दे रहे हो, उसके बाद आप जो है 15,000 रुपए का उसके ऊपर जो जुर्माना डाल देते हो। आपने क्या कहा था? यहीं पे जो है एक सरकारी रेस्ट हाउस है, पिछले महीना मालेगांव शहर की जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चाओ, उनके साथ आपकी मीटिंग हुई थी। मीडिया भी उस मीटिंग में मौजूद था। सम्मानीय श्री प्रेम सिंह साहब भी वहां पर मौजूद थे। प्रेम सिंह साहब ने वहां इस बात का एतराफ किया कि मालेगांव शहर में बहुत सारे बिजली कनेक्शन के लिए हमको अप्रूवल आए हुए हैं, मगर किसी वजह से हम जो उनको मीटर नहीं दे रहे हैं, मगर वो प्रोसीजर हमारा चालू है। अगर आपका प्रोसीजर चालू है तो ये भी उसी प्रोसीजर का हिस्सा है। आपने जो है वहां पे कहा था कि अगर हमारी कंपनी की कोई गलती होगी तब जो है उस शख्स पर जुर्माना नहीं लगेगा। ये गलती आपकी कंपनी की है, ये आपके डिपार्टमेंट की गलती है। फिर ये आदमी क्यों जो 15,000 रुपए जुर्माना भरेगा?
ये सवाल है। यहाँ पर बैंक से रिलेटेड लोग भी हैं, अलग अलग विभाग से लोग हैं, मगर उनके पास के जितने केसेस हैं सारे वर्षों पुराने हैं। आप 2 महीना 4 महीने जो आदमी आया है उसको जो है आप 15,000 रुपए का जुर्माना भर के उसको जो है यहाँ पर आकर लोक अदालत में क्यों भेज रहे हो? ताकि लोग जो है ज़हनी तौर पर घबरा जाए। आपको मालूम है मालेगांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है, तालीम की कमी है, उसका फायदा उठाकर आप जो है लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हो। सीधा इल्जाम ये लोगों का है और ये सीधा इल्जाम हमको भी यहाँ पर सही होता दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी 2003 जो बिल है वो बिल के अनुसार अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है, अगर इस तरीके से आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाता है तो 15 से 20 दिन के अंदर उनको बिजली का मीटर देना आपकी जिम्मेदारी। क्या वजह है 4 महीना हो गया मीटर नहीं दिया? मीटर देने के बजाय आपने सीधा नोटिस थमा दिया। घर हमने नवा नवा लिए थे तो वायर ऊपर से डाल दी थी बेटा, और वो ऊपर से डाले तो 2-3 चक्कर मैंने अर्जी करी, मैंने अर्जी की यहाँ पावती भी दी तो बोलते क्या इतने बड़े पैसे भरो है ना, वो ना 2,000 भरे पैसे तो पेटी लगाई नहीं। आप कहते कि गंज भरो, बोलते पैसे बोलते अब 11,000 12,000। कहाँ रहते हो आप? रमजानपुरा रहती बेटा मैं। अच्छा वो है ना, अच्छा, आपने भी जो है उनको मीटर मांगा? वही कह रही मैं मांगी मीटर के पैसे आपने दिए उनको? आधी मीटर लगा उन्होंने। अच्छा, कितने दिन पहले मीटर की अर्जी की थी आपने? 4 महीने। गन 4 महीने हो गए बेटा। 4 महीना पहले आपने मीटर की अर्जी की, फिर मीटर नहीं मिला, सीधा आपको जो है कितने हजार का उन्होंने जुर्माने की पेनाल्टी बताई है? कितना भरने को बोला है? 10,000। अच्छा, 10,800 रुपए जो है आपको भरने को उन्होंने कहा है। गलती उनकी, उसकी जो है गलती का भुगतान आप भुगतेंगे। चलिए, ठीक। कहा लाना पैसे, हमने तो सच्ची बोलते ठीक है, ठीक है। वो ना कहा लाना पैसे, हम तो खुद काम धंधे को जाते तो पैसे लाए, इतने बड़े पैसे कहाँ से बना? सारे सुबह से घूम रहे हैं भूखे प्यासे। तुम बोल, ऐसे गम मत है भाई, क्या बोलना। बताओ आप। ये हमारा मतलब घर बना रहे थे, अच्छा, उसके बाद में घर मतलब रेडी हुआ तो हमने अब रहने को आए तो लाइन ले लिए। अभी 1 हफ्ते बाद ही आए और लाइन काट के चले गए। अच्छा, और जबकि हमने बोला कि तुम तुम्हारा प्रोसीजर करो, हमको मीटर लगा दो। हम मीटर नहीं लगाने का ऐसा नहीं बोल रहे कि मत लगाओ, हम तो अभी अभी आए, 1 महीना भी नहीं हो रहा आने को, 15 दिन में अभी तुम लगे तो घर में देख लो काम चालू है। बराबर। उनके आदमी को बताए भी कि देखो घर का काम चालू है, फिर भी हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ रहा है। उधर वाले घर है तो खाली करने के पीछे पड़े, ठीक, तो हमको मजबूरन टाइमिंग पे आना पड़ा। ये कब जो है ये मामला कब हुआ? ये मामला समझ के चलो 5वें महीने का है। अच्छा, और वही टाइम में हमने बोले थे कि उनको कि तुम मीटर ला के लगा दो, तुम्हारा जो होता हम देने तैयार है। अच्छा। उसके बावजूद अच्छा, भी ये भी पहुंची। हाँ, इनकी ये भी आपका है। अलग है क्या? हाँ, अच्छा, आपको कितना? ये लगभग मेरे को 4 महीने के ऊपर हो गया अर्जी अच्छा, देने के लिए। अच्छा, अभी नोटिस आई। अच्छा। कि मतलब तुम बिजली इलीगल चला तो रहे हो। ये जो देने के बाद जो आप इस इंतजार में था कि आपके घर पे मीटर मीटर आएगा? मीटर आएगा। अच्छा, अभी पौती भरे, बाकायदा वो विजिट पर भी आए, अच्छा, सब फोटो वगैरह लेके गए, बोले मीटर ला के लगा देंगे। अच्छा। अब वो 3 से 4 महीना हो चुका वो बात। अच्छा। और फिर ये कल के दिन नोटिस आई 13,000 रुपए की। अच्छा, तो ये हमने कहाँ से भरना अभी? और वो बोलते कि आज ही भरना है, तो फिर कैसे भरेंगे आज? ये हम लोग को ना तो हमने क्या करना चाहिए? फॉल्ट हो गया था तो 10-10 हजार बिल दे रहे थे महीने का। हम लोग को पढ़ते आते नहीं, बिल दे रहे, हम रख ले रहे, हम काम करते और 200 रुपये रोज से काम करते, हम क्या बिल भर सकते? हम बिल रख ले रहे। एक बार हमको वही महीने में 50,000 बिल दे दे लोगों। बाजू वाला छोकरा है, हमने बोले बेटा बिल भर, तो ने कहा 50,000 बिल है। अब 50,000 बिल हमारे घर के क्या अपने कारखाने चढ़े 50,000 बिल भरेंगे तो फिर हमने कहा इनको मीटर फाल्टे का। हम 10 बार गए उसके अंदर पावर हाउस में, हमारे सुनवाई लिए उन्होंने क्या बोले इतने बिल तुमको आएगा और यही बिल तुमको भरना पड़ेगा, ये बिल कम देगा। अब ऐसा 50 करते करते 2 महीने के अंदर हमको 1.5 लाख है, तो किसके अंदर लिखा है 1,90,000 कितना बिल लिखा है देखो इसके अंदर 1,90,000 इसके अंदर देखो बिल लिखा है। 2-3 महीने के अंदर 1,90,000 बिल हमारे घर का क्या चल रहा है यार? तुम्हारे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री साइजिंग कारखाने है क्या? पूरे महल्ले का कनेक्शन तुम्हारे मीटर में से होगा, हो सकता है शायद डीपी का कनेक्शन भी तुम्हारे। हम लोग क्या करें, एक को बुलाए भैया कि जरा मीटर बंद करो, अभी 1.5 लाख रुपए बिल आकर 2-3 महीने के अंदर अगर ये मीटर भी जमा करें, हम 10 बार के सुनवाई लेके मीटर फाल्ट हो बेटा मीटर तुम जमा कर लो, हमको नया मीटर लाओ। मीटर की अर्जी भी दी हमने, तो लोग बोले कि इतना बिल भरेंगे जब तुमको नया मीटर आएगा। अच्छा, अभी 2 बार उन्होंने वो दिया हमारे को नोटिस दे केस दे, अभी बड़े 25,000 है, तुम उसके अंदर से 13,000 कैसे तो भी भरो तुम। अब हम गरीब औरत 200 रुपये रोज कमाने वाले कहाँ से ला के देंगे?
और वो आज के आज में भरने का बोल अरे आज कहाँ से लाएंगे? अभी लड़के का हमने डाला उसका हेडिंग कान के रखे बेटा क्या है क्या नहीं रखो। अरे मतलब ये भरने के बाद भी कुछ मीटर का मसला हल होने वाला है कि मीटर लगाने वाले के लोग लाके क्या करने वाले बताओ क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। 2-2 लाख बिल कहाँ से भर सकते हैं 200 रुपये और क्या औरतें कमाने वाले। हमारे घर में कोई आदमी नहीं माने नहीं कमाने वाला करने वाला बता क्या कर सकते हैं। चलिए सर, ये जो लोक अदालत का यहाँ पर आयोजन हुआ है, आप लोगों ने जो लोक अदालत का यहाँ पर आयोजन किया है, प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद है, आप सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इसके आयोजित करने के पीछे का क्या मकसद है और लोगों को इसका क्या लाभ मिलता है, ये बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये तालुका विधि सेवा समिति और मालेगांव बार एसोसिएशन, इनके जरिए आज इस दिन लोक अदालत का नियोजन किया गया है। लोक अदालत का असली मतलब ये है कि हर एक जो आदमी है जो कोर्ट में आना चाहता है उसको जल्द से जल्द रिलीफ मिले। और लोक अदालत में अगर कोई भी केस अगर आता है तो उसके ऊपर अपील नहीं होता है। और सबसे अहम बात है कि इसमें खर्ची बचता है, टाइम बचता है, वक्त बचता है। और अदालत का तो यही मकसद है कि एक कहावत है इंग्लिश में, डिले जस्ट डिले, वो डिले अगर होता है तो न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो वो हिसाब से लोक अदालत का सबसे अच्छा अगर फायदा होगा तो टाइम बचता है, पैसा बचता है और जल्द से जल्द रिलीफ मिलता है, न्याय मिलता है। अच्छा, इसलिए लोक अदालत ये बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट पूरे देश में अभी चालू है। और मीडिएशन के जरिए मालेगांव में बहुत ही अच्छा या प्रतिसाद भी मिला है। बहुत अच्छी तरह लोग, अभी आप देख रहे हो कि भीड़ कितनी है और बहुत अच्छे तरीके से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। और एक अच्छा मकसद से लोक न्यायालय मालेगांव में सक्सेस करने की कोशिश मालेगांव बार एसोसिएशन और तालुका विधि सेवा समिति कर रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित जो है केस का निपटारा हो रहा है, अलग अलग कौन कौन से विभाग जो है वो यहाँ पर आज यहाँ पर मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका के टैक्सेस है और भी सिर्फ ये फाइनेंस कंपनी जो आती है, अलग अलग बैंक है, ये सब लोगों ने यहाँ आने की कोशिश की है। और हर एक को जो है क्लाइंट कस्टमर बैंक का, उनको नोटिस दी गई है कि लोक अदालत में आप शामिल हुई है। और वो आने के बाद लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। अच्छा, अगर कुछ कोई बैंक है और कोई रकम अगर उसको भरना नामुमकिन है कोई कस्टमर को, तो बैंक के ऑफिसर से जजेस उनसे मीटिंग करके एक कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ ना कुछ उसको रिलीफ भी दिया जाता है वो अमाउंट में। और उसके लिए बहुत अच्छी बात रहती है, ब्याज में सहूलियत मिलती है और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। सुबह से हम देख रहे हैं कि कई तरह की शिकायतें लोगों की अलग अलग है। आपको भी हमने देखा कि आप यहाँ भी काफ़ी जो है बहस मुबाहिसा करते नजर आए, तो हमने सोचा कि आपके भी जो मामलात हैं वो मामलात जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। क्या मामले हैं उस बारे में जानना चाहेंगे। सर देखो, ये कलकत्ता कंपनी जो बिजली है मालेगांव शहर के अंदर, इनसे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। ठीक है, ये कंपनी आई है कमाने के वास्ते आई है, तो इनको कंपनी आवाम को सहूलत तो देना चाहिए सर। ये सहूलत मजीद देते नहीं है। अगर आवाम अगर इनको बोलती है हमको मीटर होना, तो ठीक है, इनको हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं, इनको पेपर हम जमा कराते हैं, ठीक है, हमको तुम सर्वे पे आदमी भेजो, हमको तुम मीटर दो। तो हम इनको जब पेपर जमा कराते हैं, इनके पास जाके डॉक्यूमेंट देते हैं, तो इनके पास 15 से 20 दिन तक इनका जब आदमी आता है सर्वे करने, हम जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं, पीछे मैंने अभी 1 महीना हो गया डॉक्यूमेंट दिया था मीटर गुम होने की, ये मेरे पास प्रूफ है, मोबाइल में फोटो है, मैं पेपर लाया नहीं, थैली अंदर रखी है। तो मैंने जब इनको पेपर दिया मीटर गुम होने की, तो मेरे को पावर हाउस वाले क्या बोलते हैं, आप पुलिस कंप्लेन लिख के ला के दो। ठीक है, मैं बोला आपको मैं पुलिस कंप्लेन लिख के ला देता हूँ। मैंने सिटी पुलिस स्टेशन में पेपर दिया, वहाँ पे मैं जमा कराया, वहाँ से जब रिसीट लेके आके पावर हाउस में दिया, तो पावर हाउस वाले क्या बोलते हैं, हम LCC में भेज दिया, LCC ऑफिस नुमान सर के पास और रत्नाकर सर के पास। बोलो ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट आया नहीं। दो मैंने 8 दिन वहाँ तक के रुका था, 8 दिन तक के वो लोग ने रिपोर्ट यहाँ पे नहीं भेजी। तो कंज्यूमर और मैंने वहाँ पे जब गया, वहाँ पे उनको बोला सर आपका मीटर गुम तो गए, आपका लाइट बंद है, तो आप ऐसा कर लीजिए, आपके पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी उठा के थोड़ा आपके भाई के पास है, आपके रिश्तेदार में जहाँ भी है, आप वहाँ पे चार्जिंग करके ला के चार्जिंग पे लगाते रहिए। तो मैंने जब नुमान सर से मिला सर और रत्नाकर सर से मिला, बोलो सर आप सर्वे कब करेंगे, कम से कम 30 दिन हो गया। तो बोले ठीक है, मैं आदमी भेजता हूँ। तो मेरे साथ में
अपना एलसीसी के ऑफिस के थे जो मीटर टेस्टिंग करते हैं, वो साहब मेरे साथ गए, स्पॉट पे ले गए, वो चेक करे, बोले ठीक है आपका डायरेक्ट कहीं से चल नहीं रहा, बैटरी पे आपका घर का लाइट चालू है। तो उन्होंने एम्पियर लगा के चेक करे, बोले ठीक है आपको ओके, आपको जुम्मा के दिन हम तुमको रिपोर्ट देते हैं। बोले ठीक है। मैं जुम्मा के दिन जब वहाँ पे गया चेक रिपोर्ट लाने, तो वो गए थे कहीं सर्वे पे करने, तो मुझे बोले शनिचर के दिन आओ। मैं शनिवार के जब गया वहाँ पे रिपोर्ट लाने, तो उनकी दूसरी टीम अब वहाँ पे तो गई चेकिंग करने। अब घर पे तो अंधेरा, वो औरत कितनी दफे बैटरी उठाएंगे, कितना वजन रहता है, 40 से 50 किलो रहता है, वो बाजू वाले घर पे लाइन लेके चालू कर लियो। अब यहाँ की जब टीम जाती है बोलते हो डायरेक्ट चालू है, और एक बिल तो 15,000 रुपया वो तकरीबन भरे रहे, अब ये 22,000 रुपया बिल बना के दिए। तो ये काम कैसे कलकत्ता कंपनी कर रही। रत्नाकर सर को भी मैंने दिया, रिपोर्ट दिया, चेक करा, ये चेक नहीं करते। ये इनको केस होना, क्यों केस होना इनको बिल्डिंग का किराया निकालना है, ये कलकत्ता कंपनी। मैंने ये चीज रत्नाकर सर को भी बोला, नुमान सर को भी बोला, और सीओ सर को भी बोला है। और फिलहाल में अभी फिलहाल में क्या करने वाला है, मेरे लेटर पेड पे सीओ सर को, रत्नाकर सर को मैं देने वाला है, यार ये मालेगांव शहर के अंदर आपको अगर कोई मीटर की मांग करता है आवाम, तो आप लोग उनको मीटर मजीद देते नहीं ना, एलसीसी पेपर नहीं देते, उनको एलसीसी केस दे देते हैं, क्योंकि वो मजीद अंधेरे में रहेंगे ना। तो उनको आपको बिल होना 15 से 30,000 तक के ये लोग बिल बना के देते हैं। आप पहले ये बिल भरो 30,000 रुपया, और आपको फिर मीटर देंगे। अच्छा, हाँ, ये लोग की ऐसी हरकत है कलकत्ता कंपनी वाले को, मगर ये लोग को असर होता नहीं है। अगर अपन आवाम के बीच में ये बात रखते तो आवाम को ये लोग नोटिस दे के क्या डराते हैं, ये आप बिल भर दो नोटिस, नहीं तो आपके ऊपर केस बनेगा, नहीं तो जेल हो जाएंगे। अब ये औरतें लोग डर जाते हैं, घर के आदमी लोग डर जाते हैं, बुजुर्ग लोग डर जाते हैं। अब जब ये डरते हैं तो इनसे आधार कार्ड ले लेते हैं सर, ये आधार कार्ड लेके इनको डराते हैं और इनके ऊपर केस बनाते हैं। तो ये सब चीजें बंद करना चाहिए, मेरी अपील है सीओ को भी और अपना नुमान सर को भी और रत्नाकर सर को भी, ये चीज बंद होना चाहिए। गांव में दादागिरी नहीं करना चाहिए। अगर ये सिंगम रूल दादागिरी गांव में करेंगे तो हम शिवसेना वाले फिर इनको दादागिरी बताएंगे फिर सर।